सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे व्यभिचार के ऊपर। ये दूसरा वीडियो है। जैसे पहले वीडियो में भी हमने सुनाया था कि यूसुफ व्यभिचार से भागा, तब परमेश्वर ने उसे बरकत और आशीष दी। लेकिन व्यभिचार के विरुद्ध परमेश्वर हमेशा से रहा, शुरू से। इसलिए परमेश्वर ने मूसा नबी को बहुत से हुक्म दिए, कायदे कानून बना कर दिए, जो कि आज संसार में हैं। जो हमने आपको एक बार पहले वीडियो में भी सुनाया था कि जो कानून मूसा नबी के द्वारा दिए गए थे, परमेश्वर ने उसे दिए थे, उसको मानना बहुत जरूरी था। और उसमें ये व्यभिचार के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि जो भी बहन भाई व्यभिचार कर रहे हैं उनको क्या है, मार डाला जाए। जैसे कि आज आप देखते हैं न्यूज़ में बहुत सी देखते हैं कि बहुत सा व्यभिचार बढ़ चुका है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार किया जाता है और उन्हें मार भी डाला जाता है, जबकि सजा उस इंसान को मिलनी चाहिए जो उन बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म करते हैं। और वचन में तो पहले ही लिखा हुआ कि ऐसे लोगों को मार डाला जाए, लेकिन आजकल उलट हो रहा है। जिन बच्चियों के साथ ये व्यभिचार होता है, कुकर्म होता है, उन्हीं को वो लोग क्या है, मार डालते हैं। और बाद में बेशक उन्हें सजा मिलती है कि नहीं मिलती, ये कानून जो बने हुए आजकल उनके ऊपर डिपेंड है। और लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे लोगों को मार डाला ही जाए, ताकि उनकी सजा को देखकर बाकी लोग भी डरे और इस गुनाह को ना करें। लेकिन आजकल क्या है, लोग गुनाह करते हैं और बड़े बड़े वकील खड़े कर लेते हैं और बच जाते हैं। परमेश्वर की नज़र में जब आपने गुनाह कर लिया है तो वहां आपके लिए कोई भी वकील खड़ा नहीं होगा। ना पैसे देकर आप परमेश्वर के न्याय को बदल सकते हो, ना आप अपनी उस सजा से बच सकते हो जो परमेश्वर आपको देगा, संसार में भी और आत्मिक में भी। दोनों में आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ डाला। और जो व्यवस्था को तोड़ता है वो क्या है, पापी है, उसको सजा मिले ही मिलेगी। पहले जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत से बहन भाई आजकल क्या है, लिविंग में रह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन लोग फिर भी ये सब कुछ जानते हुए कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि ये आजकल है, आजकल का नहीं है, ये पुराने जमाने से भी ऐसा ही चलता आ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने ये नियम बनाए थे लोगों में इस पाप को खत्म करने के लिए, और बहुत से कानून बनाए गए थे। और पहले हम वचन में सुन लेते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है और उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। तो इसे हम पढ़ते हैं। व्यवस्था वर्ण की पुस्तक है ये, उसका क्या 22 अध्याय है, उसकी 22 आयत में भी हम पढ़ेंगे। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना। यहाँ पर साफ साफ आपने सुन लिया है कि अगर कोई बहन या भाई अपने जीवन साथी को छोड़कर, जो परमेश्वर ने उसे दिया है, किसी और के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, तो वो क्या, दोनों मार डाले जाएं। क्योंकि वो व्यभिचार क्या, दोनों की सहमति के साथ हो रहा है। ये नहीं कि भाई उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, उस बहन की भी मर्जी उसमें शामिल है, इसलिए वो व्यभिचार दोनों कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि ऐसे दोनों लोगों को ही मार डाला जाए जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब संसार में ऐसा ही हो रहा है।
जिससे क्या आने वाली जनरेशन और क्या हो जाएगी, पापी बन जाएगी देख देख कर। अगर आपके घर में कोई ऐसा या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो आप क्या है उस कार्य को होने से रोक सकते हैं अपनी इच्छा से। तो इसको हम आगे देखते हैं कि उन लोगों को क्या सजा परमेश्वर क्या कहता है, क्या देनी चाहिए, कि उन लोगों को मार डाला जाना चाहिए। और ये तो आम बात आजकल हो गई है, लेकिन जो लोग क्या है अपनी सौतेली बहन के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी सौतेली जो सास होती है उसके साथ, या किसी पशु के साथ ऐसा कुकर्म करते हैं, परमेश्वर कहता है उन लोगों को भी क्या है मार डाला जाए। तो इसे हम पहले वचन में सुन लेते हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं। वहां पर लिखा हुआ है, श्रापित हो वो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि जो इंसान अपनी सौतेली माता से भी कुकर्म करता है, जो उसके पिता की पत्नी हो चुकी है, वो भी क्या है मार डाला जाए। श्रापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे। तो यहाँ लिख दिया है कि कोई भी भाई अगर अपनी बहन के साथ, चाहे वो उसकी सगी बहन है या सौतेली बहन है या किसी भी रिश्तेदारी में मामे चाचे ताए की किसी की भी लड़की है, तो अगर वो अपनी कजन सिस्टर के साथ भी ऐसा करता है तो उसको भी क्या है मार डाला जाए। श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तो ये भी सबसे बड़ी बुराई है कि एक इंसान अपनी सास के साथ ही कुकर्म कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि उसे भी क्या है मार डाला जाए। और श्रापित है वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। यहां लिख दिया कि अगर कोई किसी पशु के साथ भी कुकर्म करता है तो वो भी क्या है मार डाला जाए। और वह जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक भाई दूसरे भाई के साथ भी कुकर्म कर रहा है तो वो भी क्या है मार डाला जाए। ऐसा वचन परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो भी बुराई क्या है इस संसार में आप देख रहे हो पनप रही है, जो सबसे बड़ी बुराई है, उसको क्या है आपने हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जब आप देखते हो कि बहुत ऐसा कुकर्म इस धरती पर बढ़ चुका है तो उसको खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत से कानून भी बना रखे हैं, लेकिन क्या है लोग उस कानून से भी नहीं डरते, क्योंकि वो क्या है वकीलों के द्वारा बड़ी फीस देकर या किसी भी जज को खरीद लेते हैं पैसे देकर, तो उससे क्या है वो बच जाते हैं। इसलिए वहां पर परमेश्वर ने उसे मूसा नबी को ये सख्त हुक्म दे दिया था कि ऐसे लोगों को मार ही डाला जाए, ताकि जब उनको मारा जाए सबके सामने लिखा हुआ पत्थर मार मार के उन लोगों को मार डाला जाए। जब वो ऐसी सजा को देखेंगे तो लोग क्या है पाप करने से डरेंगे। जैसा कि अगर किसी को कोई सबके सामने सजा मिलती है तो इंसान डरता है कि इसने ये गुनाह किया था इसलिए इसे ये सजा मिली है। लेकिन आजकल क्या है सजा देने की बजाय बहुत से कानून ऐसे बन गए कि उम्र कैद की सजा या 7 साल की सजा हो जाती है, जिसे भोगने के बाद वो मनुष्य फिर से बाहर आ जाता है। क्या सजा भोगने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि वो फिर से ऐसा गुनाह नहीं करेगा? क्योंकि जब उसने पहले ही उस गुनाह को कर लिया है, अब उसने सजा भी पा ली है, लेकिन उसका मन नहीं बदला, फिर से वो गुनाह करेगा, पाप करेगा। तो इसीलिए जैसे पिछले दिनों में भी हमने बहुत सी क्या है न्यूज़ में देखा था
कि लोग मांग कर रहे थे कि जिस इंसान ने उस लड़की के साथ, छोटे से बच्चे के साथ व्यभिचार किया है, तो उसको क्या है, मार डालो। और उन्हें तो चौराहों पर खड़े करके गोली मारना चाहिए, ऐसे भी लोग कह रहे थे। और हम भी ऐसा ही कहते हैं कि जो लोग ऐसा कुकर्म करते हैं उनके लिए ऐसे ही सजा होनी चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म भी करते हैं और उन्हें क्या है, मार भी डालते हैं। तो अगर इस बुराई को आप खत्म नहीं करोगे, अगर सरकार इस बुराई को खत्म नहीं करेगी, तो इंसान का जीवन क्या है, जानवर से भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में डर ही नहीं रहेगा। अगर किसी के इंसान में डर ही नहीं है तो वो क्या है, खुलेआम उस गुनाह को करेगा करेगा ही। ये नहीं गुनाह करते समय सोचेगा कि मुझे इसकी सजा मिलनी है। तो इसलिए जो भी कानून व्यवस्था है उसमें क्या है, हम हमेशा से कहते हैं कि सुधार होना चाहिए। आज बहुत से लोग कहते हैं कि औरतों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, उनकी रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, उन्हें न्याय देने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो वो कानून उस समय कहाँ चले जाते हैं जब किसी भी बेटी के साथ, बहन के साथ या उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कुकर्म होता है। क्योंकि वो इसलिए होता है, अगर किसी आम इंसान के साथ होता है तो वो न्यूज़ वाले भी थोड़े दिन उसको दिखाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर वही कुकर्म किसी अच्छे व्यक्ति की बेटी के साथ हो, बहन के साथ हो या उसकी पत्नी के साथ हो जो बहुत रिच फैमिली का हो, तो फिर तो क्या है, गवर्नमेंट उसे फटाफट सजा भी दे सुनाने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि उसका संसार में एक रुतबा है, उसके पास पैसा है। आम इंसान के पास रुतबा कुछ नहीं होता, पैसा नहीं होता, इसलिए बहुत से बहनों को, बच्चियों को ये न्याय मिलता ही नहीं है। तो इसलिए जो परमेश्वर ने वचन के जरिए हमें बताया है कि ऐसे लोगों को मार डाला जाए, तो ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये पाप क्या है, संसार से दूर होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग डरे और इस पाप को करने से बच जाएं। तो सबको जय मसीह की।